एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने विश्व गुरु की छवि को बचाने के लिए विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ खुद बीजेपी के नेता ही गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी इस नाजुक घड़ी में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और इतना ही नहीं बल्कि अब तो सत्ताधारी पार्टी बेशर्मी करने पर उतर आई है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि बीजेपी नेता सेना के अपमान में लगे हुए हैं। कभी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताते हैं तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में गिर जाने को कहते हैं। लेकिन बीजेपी इस हद तक गिर जाएगी कि बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ देगी, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष के आगे गिड़गिड़ाने के बावजूद भी बीजेपी नेता बेशर्मी पर उतर आए हैं? सवाल के जवाब आपको बताएंगे और बीजेपी ने इस नाजुक घड़ी में भी कैसे राजनीति करना शुरू कर दिया है उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगा भारत, इन विपक्षी नेताओं के संपर्क में सरकार। तो जो सरकार विपक्ष को गालियां देने से नहीं थकती थी, आज वही विपक्ष के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। और सच्चाई तो यही है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष की बेहद जरूरत है। इंडिया पाक लड़ाई में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर सरकार को विपक्ष का साथ इस वक्त चाहिए, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि किस तरह से बिल्कुल आखिरी वक्त में सीज फायर लागू किया गया और हमारी जाबाज सेना जीती हुई बाजी को हार गई। उससे कहीं न कहीं देश के साथ साथ विदेशों में भी विश्व गुरु का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की छवि और भारत की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई करने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री जी को विपक्ष की बेहद जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद से ही विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और जैसे ही इस वक्त सरकार ने विपक्ष के सामने जरूरत दिखाई है, विपक्ष का साथ मांगा है, वैसे ही विपक्ष साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि लिस्ट भी अब जारी हो चुकी है कि कौन कौन से सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, विदेशों में जाकर भारत का और भारत सरकार का डंका बजाने वाले हैं, जिसमें शशि थरूर से लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी प्रमुख है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी नेताओं का नाम प्रमुख है। खैर, लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व विपक्ष के आगे इस वक्त गिड़गिड़ाने को मजबूर है, वहीं कुछ बीजेपी नेताओं ने तो बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी है। उस विपक्ष को पाकिस्तानी बताया जिसने नाजुक घड़ी में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहलगाम हमले के पहले ही दिन से सरकार की हर एक्शन में विपक्ष ने साथ दिया है, हर फैसले में हामी भरी है। लेकिन जिस बीजेपी का साथ विपक्ष ने दिया, वही भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष को पाकिस्तानी बता रही है। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, खबरें भी हमारे पास मौजूद है, तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है। देखिए, खबर में लिखा भी है, बीजेपी ने आसिम मुनीर से कर दी राहुल गांधी की तुलना, निशाने पाकिस्तान का जिक्र कर कहा पाक की भाषा बोल रहे हैं। खबर देखकर आप ये समझ गए होंगे कि जब देश ऐसी नाजुक घड़ी से गुजर रहा है जहां देश का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति बस शांति चाहता है, उस वक्त बीजेपी के कुछ नफरती नेता दंगा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब बेशर्मी की हद पार है। राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से की गई है। जी हां, उसी आसिम मुनीर से जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिसने भारत के मासूम नागरिकों की जानें ली। और अब आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी ने बेशर्मी की हद पार करते हुए सारी सीमाएं लांघ दी हैं। विपक्ष के लीडर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पाकिस्तानी बताया है। ये इनकी बेशर्मी नहीं तो और क्या है। इससे तो ये साफ समझ में आ रहा है कि जब पूरा देश शांति चाहता है तो बीजेपी राजनीति करती है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने एक बार फिर अपनी बेशर्मी का पिटारा खोला। और इतना ही नहीं, सेना का अपमान करते करते कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की बहन बताते बताते अब बीजेपी ने विपक्ष पर हमलावर होने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी IT सेल के प्रमुख, बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक तस्वीर को साझा किया है। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। इसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ साथ बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर को जोड़ा है। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को आसिम मुनीर बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। अमित मालवीय ने इस तस्वीर को साझा करते हुए बाकायदा कैप्शन में राहुल गांधी के खिलाफ चीजें भी लिखी हैं। इसे मैं हिंदी में आपको पढ़कर समझा देती हूँ।
लिखा है, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की बधाई नहीं दी, बल्कि राहुल गांधी बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। आगे उन्होंने लिखा है कि मजे की बात तो ये है कि उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि युद्ध के दौरान हमने पाकिस्तान के कितने जेट मार गिराए या हमने पाकिस्तान एयरबेस पर कितनी बमबारी की। राहुल गांधी के लिए आगे क्या, निशाने पाकिस्तान। तो ये कहना है बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकता है, लेकिन यहां पर शर्मनाक बात यह है कि अमित मालवीय ने भारत के विपक्ष की तुलना, भारत के एक नेता की तुलना पाकिस्तान से की है। जी हां, अमित मालवीय ने विपक्षी लीडर, विपक्ष के इतने बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पाकिस्तानी बताया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अमित मालवीय ने बकायदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से राहुल गांधी की तुलना कर दी है। वही आसिम मुनीर जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसने भारत के ना जाने कितने मासूमों की जान ली है, ना जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब आप इनकी बेशर्मी देख लीजिए, किस हद तक गिर चुके हैं ये, किस हद तक बीजेपी ने देश से ऊपर राजनीति को रखा है। एक तरफ खुद सत्ता पक्ष केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के आगे हाथ फैलाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हर चुनावी रैलियों में, हर चुनावी भाषणों में, हर चुनावी सभाओं में बस विपक्ष पर गालियां बरसाया करते थे, विपक्ष को भारत के लिए खतरनाक बताया करते थे, आज वही भारत की छवि को सुधारने कर और खासकर अपनी छवि को सुधारने के लिए विदेशों में उसी विपक्ष को भेज रहे हैं जो कुछ दिनों तक उनके लिए खराब हुआ करता था। लेकिन वही आप ये भी देख लीजिए कि दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ लोकप्रिय नेता अब भी अपनी गंदी राजनीति, अपनी घटिया करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो ये साफ दिखा रहा है कि जब पूरा देश शांति की अपील कर रहा है, तब भी मोदी शाह के कुछ चहेते नेताओं को राजनीति की पड़ी है। क्योंकि कभी इनके नेता सांसद सेना का अपमान करते हैं, कर्नल सोफिया तक को आतंकवादियों की बहन बताते हैं, और अब तो आप खुद ही देख लीजिए, इनकी बेशर्मी इस कदर बढ़ गई है कि बकायदा अब तो तस्वीरें बनाई जा रही हैं, तस्वीरों को एडिट किया जा रहा है। राहुल गांधी की तुलना आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से की जा रही है। हालांकि ये आप भी जानते हैं कि अगर यही काम विपक्ष के किसी नेता ने सत्ता पक्ष के किसी नेता के साथ किया होता, चाहे वो किसी छोटे पद पर ही क्यों ना बैठा हो, तो अब तक तो बवाल इतना बढ़ जाता कि इस्तीफे तक की नौबत आ जाती। लेकिन चूंकि ये मामला सत्ताधारी पार्टी की ओर से निकलकर सामने आया है, तो बस इस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी रहेगी हमेशा की तरह। लेकिन फिलहाल आप बीजेपी नेताओं की इस गंदी राजनीति पर क्या सोचते हैं? पहले कर्नल सोफिया और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपमान किया गया है। क्या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को इस पर तगड़ा एक्शन लेना चाहिए या फिर से ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।